ठीक है। अरे भाई ओए। आज नोट्स क्यों बनाए? उल्टा ही करते भैया, सारा मंडे कॉल कर। एक ही बात है, मतलब एक ही होता है। देखिए भैया, आज का जो टॉपिक है आपका, ऑसिलेशन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इन यूट्यूब। यूट्यूब के अंदर लिक्विड का ऑसिलेशन। ठीक है भैया, पहले इसको सिंपल हार्मोनिक प्रूफ करना, उसके बाद टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालनी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। ये भी आपका यूट्यूब, भाई बोलिए मत बिल्कुल भी, नहीं तो समझ में नहीं आ गई बिल्कुल। ये है आपका यूट्यूब। ठीक है, इसके अंदर भरा पड़ा है लिक्विड। बोलिए मत भाई बिल्कुल भी प्लीज, चाटा मार दूंगा। इसके अंदर दोनों लिम्ब में लिक्विड भरा पड़ा है, और दोनों लिम्ब में बराबर लिक्विड भरा पड़ा है। बराबर है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, ये भी मेन पोजीशन है। ये क्या है इनकी मेन पोजीशन। ठीक है, और अपना ऐसा स्टेबल रखा हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट लिम्ब है और ये है सेकंड लिम्ब। ठीक है, लिम्ब। यहां से ये ध्यान रखना, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब का एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है भैया, कैपिटल एरिया। और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड इन यूट्यूब। यूट्यूब के अंदर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी क्या है, रो है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि लेंथ फ्रॉम ए से लेके बी बराबर में लेंथ फ्रॉम बी से लेके सी, वो क्या कैपिटल एल है। ये क्या है, लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम, लेंथ ऑफ लिक्विड लिक्विड कॉलम इन आइदर आइदर लिम्ब। दोनों लिम्ब में जो लिक्विड कॉलम की लेंथ हो कितनी है, कैपिटल एल है। ठीक है, इसके अंदर भी एल है, यहां से यहां तक लिक्विड की कॉलम की लेंथ, यहां से यहां तक दोनों के अंदर क्या है, एल एल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बाकी आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब ऑसिलेशन यहां से स्टार्ट करें। हमने क्या किया, ऑन अप्लाइंग अप्लाइंग मत लिखो, ऑन कंप्रेसिंग लिक्विड ऑफ फर्स्ट लिम्ब बाय वाई। हमने क्या किया कि ये जो फर्स्ट लिम्ब का लिक्विड है ना, इसको ऐसे कंप्रेस कर दिया। कितना डिस्टेंस, वाई डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। कह रहा है भैया कि आपका जो ये लिक्विड है ना, इसकी मेन पोजीशन से वाई क्या कर दिया, ठीक है। तो भाई मैंने क्या किया, कंप्रेस कर दिया। क्या कर दिया,
जब मैंने पहले लिम्ब से लिक्विड वाई कंप्रेस कर दिया तो दूसरे लिम्ब में क्या होगा, लिक्विड राइज कर जाएगा। कितना वाई राइज करेगा, वाई जितना पहले लिम्ब में कंप्रेस करूंगा उतना राइज कर जाएगा। देखिए भैया, तो अब देखिए जब इसके अंदर मैंने मान लीजिए मेरे प्रेशर अप्लाई करने की वजह से ये लिक्विड यहां पर आ गया, मैंने प्रेशर अप्लाई किया इसके ऊपर, और प्रेशर अप्लाई करके इस लिक्विड का जो लेवल था ना उसको यहां पे लाके रख दिया, तो ये लेवल क्या होगा, ऊपर हुई जाएगा, यहां पर आ जाएगा इस लिम्ब में कहीं पे। पानी का लेवल क्या होगा, यहां तक आ जाएगा। अगर ये वाई नीचे आया है तो यहां से वाई क्या होगा, ऊपर क्या होगा। तो दोनों लिम्ब में जो लिक्विड का डिफरेंस है कितना आएगा, 2y का। नहीं समझे। देखिए अगर यहां का मैं लिक्विड निकाल लूं और लिक्विड निकाल करके यहां पर डाल दूं तो इसका लेवल और इसके लेवल में जो डिफरेंस रहेगा कितना होगा, 2y तो रहेगा। एक और एग्जांपल देखिए, तेरे पास 2 रुपए, मेरे पास 1 रुपए, तेरे पास 1 रुपया, समझा। तेरे पास कितने रुपए, मेरे पे कितने। मैंने अगर तेरे से 1 रुपया छीन लिया तो मेरे पे कितने हो जाएंगे, तेरे पे कितने होंगे, मेरे पे डबल हो गया ना तेरे से। मैंने लिया तो तेरे से एक ही है, लेकिन क्या हो गया, डबल। वही कह रहा है, अगर मैं यहां से वाई हटा के यहां पर वाई लगा दूं तो जो ग्रोथ हुई है मेरे अंदर, अगर मैं तेरे से अपनी ग्रोथ को देखूंगा तो डबल हो गया हूं मैं। समझ गया भाई, पुंडिल खड़ा हो गया। अभी चिंगम ना, हमने यहां से कंप्रेस किया, हमने क्या किया, कंप्रेस, और नया डायग्राम कुछ ऐसे बनने वाला, ध्यान दीजिए। देन लिक्विड राइज, लिक्विड राइज इन सेकेंड लिम्ब बाय 2y। देखिए पहले लिम्ब में हमने कितना लिक्विड का कंप्रेस किया, ठीक है। तो लिक्विड राइज क्या होगा, सॉरी बाय वाई, वाई में क्या होगा, सॉरी सेकंड लिम्ब में वाई ग्रो कर जाएगा। पहले लिम्ब में हमने कितना कंप्रेस किया लिक्विड को, वाई, तो सेकंड लिम्ब में कितना ग्रो कर जाएगा। देन लेवल डिफरेंस, देन लेवल डिफरेंस, डिफरेंस इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड लिम्ब कितना होगा, 2y। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर y वहां से हटा और y वहां पर आ गया तो वहां पे y लेवल इंक्रीज कर गया, पहले लिम्ब में y डिक्रीज कर गया, दूसरे लिम्ब में y इंक्रीज कर गया, डिफरेंस कितना आएगा, 2y का ही तो आएगा। समझ गया, चलो। तो अब देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे, अगले पेज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यहां से क्या हुआ, इतना मैंने लिक्विड का लेवल जो था वो नीचे आ गया है ना, यहाँ पे आ गया। ये मीन, ये क्या थी, मीन पोजीशन थी, ये क्या थी, मेन पोजीशन से मैं कितना नीचे लाया लिक्विड को, वाई, यहाँ पे कंप्रेस कर दिया हम। मुंडीर, छांटा मारो तो मैं खींच के आ गया वहीं पे दोबारा से, नहीं सुधर रहा तू, सुअर कहीं के जाहिल। तू मुंह खोलने की कोशिश कर रहा था। मेन पोजीशन से मैं कहां पे आ गया, इतना मैंने कंप्रेस कर दिया था इसको, ठीक है। तो इन दोनों के लेवल में जो डिफरेंस था वो कितना आया, 2y का। भाई किसी को डाउट तो नहीं है। अब देखिए मैंने फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया, पिस्टन है, किसी भी तरीके से कंप्रेस करो, उसको क्या दिक्कत है। ठीक है, ये क्या था ए, ये क्या था बी, इसका सेम लेवल यहां तक जो था वो क्या था, सी था, और ये यहां से यहां तक का क्या वाई है। छोड़ो ये सब फालतू मत लिखो, ठीक है। ए बी, यहां पर मैं नाम दे रहा हूं, इसका जो अभी लेवल है वो लिख दो भैया, ज्यादा लेवल ऊपर कर दिया ना।
2i, ठीक है। तो ये हो गया ए बी सी, और यहां पर लिख दो डी, और इसको नाम लिख दो ए। तो हम देख रहे हैं कि ये आपको पता है ये वाई है, यहां से यहां तक का वाई था, और यहां से यहां तक का क्या होगा, वाई था। कुल लेवल डिफरेंस क्या हो दोनों लिप में, 2y का हो गया, ठीक है। अच्छा आप देखिए, हम देख रहे हैं यहां पर लिक्विड है ही नहीं, और यहां पर इतना लिक्विड क्या एक्स्ट्रा है, क्या है। अब इस लिक्विड का कुछ वेट होगा, क्या होगा, जैसे ही आप यहां से प्रेशर को हटाओगे, वैसे ही ये जो फालतू का लिक्विड है इसको क्या करेगा, इधर धकेलेगा, और इधर धकेलेगा तो पूरा लिक्विड क्या होगा, इस लिम में ऊपर आ जाएगा। फिर क्या होगा, जो लिक्विड यहां पर एक्स्ट्रा है, जो ऊपर आया, वो क्या करेगा, यहां धकेलेगा, तो ये लगातार क्या होगी, ऑसिलेशन होगी। यही तो निकालना है हमें, समझ गया। तो यहां पर ऑसिलेटिंग फोर्स कौन है, ऑसिलेशन किस लिक्विड की वजह से स्टार्ट हुई है, बताइए जरा मेरे को। ई से लेके डी तक का, ई से लेके डी तक के लिक्विड ने ही क्या किया, उसके वेट ने क्या लगाया, फोर्स लगाया, जिसकी वजह से आपकी क्या होगी, ऑसिलेशन स्टार्ट हुई है। अगर आपको पता है इतना लिक्विड यहां पे फालतू नहीं होता, तो आपको पता है ऑसिलेशन नहीं होती, दोनों लिम्ब में बराबर पानी होता तो ऑसिलेशन नहीं होती। लेकिन हमने क्या किया, कंप्रेस करके इतना लिक्विड इसमें फालतू कर दिया, इस लिक्विड का एक्स्ट्रा वेट की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे ऑसिलेशन क्या होगी, आपकी स्टार्ट होगी, समझ गया। तो यानी यहां पर ये वाला जो लिक्विड है वो क्या कर रहा है, पानी को कहां धकेल रहा है, मीन पोजीशन की तरफ। कहां धकेल रहा है, ये वाला लिक्विड जो है वो पानी को कहां धकेल रहा है, मीन पोजीशन की तरफ। और जो भी फोर्स, वेट क्या होता है, फोर्स ही तो होता है, जो भी फोर्स मीन की तरफ लगता है वो क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स। क्या होता है, तो यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स है क्या, वेट ऑफ द लिक्विड फ्रॉम ई टू डी, ई से लेकर डी तक का जो भी लिक्विड का वेट है वही क्या रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा यहां पर ऑसिलेट कौन कर रहा है, ये पूरा पानी, ये पूरा ही पानी ऑसिलेट कर रहा है। तो ऑसिलेटिंग मास क्या होगा, पूरा पानी, और जो पानी फोर्स लगा रहा है ऑसिलेट करने के लिए वो ई से लेके डी तक का पानी है, समझ गए। अब देखिए यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पर हेयर आफ्टर ऑन द रिमूवल ऑफ, ऑन द रिमूवल ऑफ प्रेशर फ्रॉम फर्स्ट लिम, पहली लिम से हमने क्या किया, प्रेशर हटा दिया, जो उसको कंप्रेस किया था इसने, ठीक है। देन द एक्स्ट्रा वेट ऑफ लिक्विड, then the extra liquid in second limb restore the liquid from its main position। कह रहा भैया ये जो जैसे हमने फर्स्ट लिम से एक्स्ट्रा प्रेशर हटाया, जो प्रेशर हटाया उसको हटाने के साथ ही जो एक्स्ट्रा लिक्विड था किसमें, सेकंड लिम में, वो क्या कर रहा है, इस पूरे लिक्विड को कहां पे रिस्टोर कर रहा है, मेन पोजीशन की तरफ। दैट्स व्हाई एक्स्ट्रा लिक्विड जो कि क्या है, ई से ई टू डी का, ठीक है, एक्ट एज रीस्टोरिंग फोर्स। तो एक्स्ट्रा लिक्विड जो है ई से लेकर डी तक का वो क्या कर रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट कर रहा है। तो रीस्टोरिंग फोर्स है तो उसको क्या लिख देते हैं, आर, और वो क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड फ्रॉम ई टू डी, ठीक है। और फोर्स क्या होता है, अबे तू नहीं पढ़ रहा तो उससे तो पढ़ने दे कम से कम, क्यों उसकी ऐसी तैसी करवा रहा है काम कहीं, वो तो सत्यानाश है ही उसका। ये क्या है, कैपिटल एम इंटू में ए, मास इंटू में एक्स में, ये क्या है, ये कौन सा मास होगा, ऑसिलेटिंग बॉडी का मास। और यहाँ पर ऑसिलेट कौन कर रहा है, पूरा लिक्विड, टोटल मास ऑफ लिक्विड, क्योंकि पूरा लिक्विड ऑसिलेट कर रहा है, इस फोर्स को लिख दिया। अच्छा माइनस वेट ऑफ आपका लिक्विड क्या होगा, एक्स्ट्रा लिक्विड, तो वेट होता है मास फ्रॉम ई टू, आप वेट किसका निकाल रहे हो, ई से लेकर डी तक के लिक्विड का, तो मास किसका लोगे, ई से लेकर डी तक का, यहां से लेकर लिक्विड का यहां से यहां तक का, इनटू में जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो मास क्या होता है, ये मास है, ये टोटल लिक्विड का मास है, तो क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ टोटल लिक्विड इन
यूट्यूब, यूट्यूब के अंदर जो कुल लिक्विड है उसका वॉल्यूम है। अच्छा डेंसिटी कितनी ली है, रो, तो मास क्या होगा, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी इंटू में एक्सेलरेशन। अच्छा ये देखिए माइनस ये मास है ई टू डी, तो ई से लेके डी तक के, यहां से लेके यहां तक के लिक्विड का मास कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम फ्रॉम ई टू डी, वॉल्यूम फ्रॉम ई टू डी, डेंसिटी आपको बहुत पता है, वही लिक्विड है तो सेम ही रहेगी इनटू में जी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे आइए तो भैया वॉल्यूम, ये वॉल्यूम क्या है, ये टोटल वॉल्यूम है किसका, लिक्विड का, तो कुल वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम जो होता है एरिया इंटू में लेंथ होता है। दोनों लिक्विड में आपको बताया था मैंने, दोनों लिम में कितनी कितनी लेंथ है पानी की, कहां भाई, ये देखिए कैपिटल है, दोनों लिम में एल एल है, तो कुल लेंथ कितनी होगी लिक्विड की, 2L, क्या होगी, और उस लिक्विड का एरिया कितना होगा, ए, जो ट्यूब का एरिया वही क्या है, लिक्विड का भी एरिया होगा, तो ये हो जाएगा आपका, यह आएगा वॉल्यूम के, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टोटल लिक्विड क्या होगा, एरिया इंटू में 2L, ये लिक्विड का क्या होगा वॉल्यूम हो गया, इंटू में डेंसिटी, और ये क्या हुआ, ठीक है भैया, और माइनस ये वाले वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये वाला वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपको पता है एरिया तो वही रहेगा इसका। अच्छा ई से लेकर डी तक का लिक्विड का लेंथ कितनी है, 2y, क्या है, तो ये क्या हुआ, वहां से यहाँ तक का वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम डेंसिटी जी। अब काटा पीटी क्या हो रहा है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है भैया, क्या बचा इधर, एल ए, और इसको धर लिया, इधर क्या बचेगा, माइनस माइनस जी वाई बचा, इसको धर लिया तो क्या हुआ, एल ए प्लस जी वाई बराबर में 0। अब आपको पता है एल कॉमन ले लोगे, एल कॉमन ले लो, क्या होगा, यार यहाँ पे मत लिखो वरना दिक्कत हो जाएगी, 0, ये क्या होगा, अब एल कॉमन ले लो, एल कॉमन ले लो तो क्या होगा, रिकॉर्ड ही नहीं किया था इसको मैंने, एल कॉमन ले लो तो क्या हुआ, ए प्लस जी अपॉन में एल, वाई बराबर में क्या आ गया, 0, इस एल को लिया तो 0 हो गया। एक्सीलरेशन को क्या लिखोगे, एक्सीलरेशन क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से लिक्विड आपने कितना डिस्प्लेस किया है, वाई, कितना किया है, उसको 2 बार डिफरेंशिएट करो, और ये क्या हुआ, जी अपॉन में एल, वाई बराबर में क्या आ गया, 0, ये क्या हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूफ हो गया। हेयर ओमेगा किसके बराबर है, जी अपॉन में एल के, तो ओमेगा की वैल्यू हो गया अंडर रूट जी अपॉन में एल, ठीक है, ओमेगा आ गया, फिर ओमेगा क्या होता है, ओमेगा आपका आया है अंडर रूट जी अपॉन में एल, तो ओमेगा का होता है 2 पाई एफ अंडर रूट जी अपॉन में एल, फ्रीक्वेंसी का भी 1/2 पाई अंडर रूट जी अपॉन में एल, फिर आपको पता है फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का होता है 1 बाय में फ्रीक्वेंसी, तो भैया सीधा टाइम उल्टा कर दीजिए, 2 पाई एल अपॉन में जी, समझ गया, सारी चीजें हमने निकाल दी, ठीक है। अगला टॉपिक है ऑसिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ टनल ऑफ अर्थ। अर्थ के अंदर एक टनल खोद दिया आपने पूरा डायमीटर के अलॉन्ग, उसके आर पार टनल खींच दी, और ये क्वेश्चन जो आ रहा है वो ग्रेविटेशन से भी आता है, और ये चैप्टर ऑसिलेशन से भी आता है, इसके आने की संभावना 99.9% है, काफी ज्यादा बार रखा डेरिवेशन है, बच्चों को समझ में नहीं आती लेकिन है बहुत आसान, ठीक है, ऐसे ही चलेगा। तो ऑसिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑसिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑसिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ टनल ऑफ, यार, अर्थ, अर्थ में एक टनल बना दो और वहां पर ऑब्जेक्ट को, अब देखो ऑसिलेशन क्यों होती है, ये भी देख लीजिए, ये आपकी है अर्थ, ये आपकी अर्थ है,
ये हो गया, ये अर्थ के आर पार मैंने टनल खींच दी, ठीक है, होल कर दिया पूरा, ठीक है, ये सेंटर है। अब यहां पे देख लीजिए आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ है। डी क्या है, डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। वाई क्या है, ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन फ्रॉम दी मेन पोजीशन, सुअर कहेंगे, समझा। वाई जो होती है मेन पोजीशन से ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है एट एनी, किसी भी इंस्टेंट पर, ठीक है, क्योंकि वाई वेरिएबल होता है, तो आपको वाई की एक कोई वैल्यू बतानी है तो इंस्टेंट की बता सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू, अब आप सब समझ जाएंगे, अब पढ़ेंगे तो फ्लो में, ग्रेविटी एट दी सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी जो होती है वो जी होती है। जी डैश क्या है, जी डैश क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी एट द डेप्थ ऑफ, एट द ग्रेविटी एट द डेप्थ, ठीक है भैया, डी डेप्थ पे ग्रेविटी, ठीक है। अब होता क्या है भैया, देखिए मान लीजिए आपका ये ऑब्जेक्ट है, हमने छोड़ दिया इसको सरफेस से, अर्थ की सरफेस से छोड़ दिया हमने, और ये यहां पे चला है, तो आपको पता है नीचे बढ़ रहा है, ये होती क्या है, मीन पोजीशन, ये क्या है, और मीन पोजीशन की तरफ जो भी चीज लगती है उसे क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्सेस। इससे नीचे कौन खींच रहा होगा, वेट, एम इनटू में जी डैश। जी डैश क्यों बोला, क्योंकि इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या है, जी डैश है, और सरफेस पे क्या होती है, जी होती है, क्या होती है, ये सरफेस पे बता रखा हो तो खैर, ठीक है। अच्छा, सरफेस से दूरी कितनी है इसकी, डी है, और मीन पोजीशन से इसकी दूरी कितनी है, वाई है। अब आपको पता है, देखिए कोई भी चीज जो होती है ना, धरती पे रखोगे तो आपको पता धरती खींचती रहती है उसको, पता कब तक खींचती है, जब तक कि वो बॉडी कहां चली है, सेंटर पर चली है। अब लगातार धरती खींचती रहती है, उसकी स्पीड क्या होती है, अगर मान लीजिए हमने ऐसा होल बना दिया, टनल बना दिया, और आपने यहाँ पे छोड़ दिया, तो धरती उसको खींच रही है अपनी तरफ, और जब तक सेंटर पे जाएगी तो फोर्स लगता रहेगा उसके ऊपर, और उस फोर्स की वजह से उसकी स्पीड क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जैसे सेंटर पहुंचेगी तो सेंटर पे रुकेगी नहीं वो, अब वो सेंटर को ओवरशूट कर देगी, क्या करेगी, और वो परली साइड में निकल जाएगी स्पीड की वजह से, और जब ये बाहर जाने लगेगी ना तो ग्रेविटी फिर काम करेगी, फिर इसको सेंटर की तरफ खींचेगी, फिर आएगा यहाँ पर, फिर क्या करेगी, फिर स्पीड बहुत ज्यादा होगी, फिर इसको ओवरशूट करके कहां चलेगी, ऊपर। तो लगातार क्या करेगा, ऑसिल, यही तो निकालना है, यही तो प्रूफ करना है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, समझ गया। तो भैया ये डेप्थ है भाई। अच्छा यहाँ पर देखिए, हेयर अगर मैं डी और वाई को जोड़ता हूं, डी और वाई को जोड़ता हूं तो किसके बराबर आएगा, आर के, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, आर माइनस डी, बोला हाँ, वाई की वैल्यू होगी आर माइनस डी होगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर रीस्टोर कौन कर रहा है, तो ये चीज है, ये क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स, ये क्या है, क्यों है, मेन पोजीशन की तरफ लगे, बता रखा है आपको। तो हेयर वेट एक्ट एज अ, हेयर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट act as a restoring force, so restoring force equals to में क्या होगा, माइनस एम जी डैश, बोलो हाँ। अच्छा जी डैश क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ डी, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी अपॉन में आर, अगर आपको याद होगा तो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डी डेप्थ, डी डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी होती है, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, ये फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है।
तो मास क्या है, ऑक्सीलेटिंग बॉडी वही है एम, एक्सेलरेशन मैंने मान लिया क्या ए, और ये क्या है माइनस, मास तो वही है ना, मास तो कट ही आना है। जी डैश की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस डी अपॉन में क्या हो गया आर हो गया, ठीक है, जी डैश की वैल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो एम से एम क्या कट मर गया, ए माइनस जी, आर माइनस डी अपॉन में क्या हो गया आर हो गया। अच्छा देखिए आर माइनस डी की वैल्यू क्या है, वाई, क्या है वाई, ए बराबर है माइनस जी वाई अपॉन में आर, ठीक है। इसको परली इधर की साइड ले आओ, तो ए प्लस जी अपॉन में आर, वाई बराबर में क्या आ गया 0। ए क्या होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, और जी अपॉन में आर, वाई बराबर में क्या आ गया 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया सिंपल हार्मोनिक आ गया, क्या प्रूव कर दिया हमने, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हियर ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, जी बाय में आर के, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट जी अपॉन में, अच्छा फिर ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ होता है, एफ क्या होगा, फिर क्या आता थर्ड टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये अपने फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो यही मैंने कराया था उस वाली क्लास में भी, और एक दो टॉपिक और रह गया जो कल की क्लास में खत्म हो जाएगा, चैप्टर ऑलमोस्ट आपको खत्म हो गया पूरा, ठीक है। कल थ्योरी थ्योरी क्लास है, तो थ्योरी निपटा देंगे कल, और कुछ क्वेश्चंस में टिक लगवा दूंगा, अभी मैं नहीं करा रहा क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन मैंने इसके भी करा दिया, ठीक है। अब सीधा जाऊंगा मंडे से वेव और वेव में, ठीक है। ऑसिलेशन हो गया, वेव हो गया, वेव थोड़ा आसान लगेगा आपको क्योंकि आपने ऑसिलेशन कर लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। कौन कौन आया कभी, दिव्यांश,